गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम। जैसा कि आपकी सभी को पता है, हम जूलॉजी पेपर सेकंड इकोलॉजी पढ़ रहे हैं और इकोलॉजी में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है हमारा इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र की बहुत सारी जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी उनमें हमने बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स देखा, फिर हमने जो हर्बीवोरस होते हैं या प्रोड्यूसर हैं जो बायोटिक फैक्टर्स से एबायोटिक फैक्टर्स से उनके बारे में हमने स्टडीज़ करी थी। जो लास्ट वीडियो थी उस लास्ट वीडियो में हमने जो इकोसिस्टम का एक पार्ट लिया था वो स्टार्ट किया था, थोड़ा इंट्रोडक्शनरी था जिसमें हम पढ़ रहे थे पारिस्थितिक पिरामिड्स, यानी कि इनको हम इकोलॉजिकल या हम कह सकते हैं दीज आर द इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स को सबसे फर्स्टली जो स्टडीज़ किया था वो था एल्टन ने। ठीक है, तो इकोलॉजिकल जो पिरामिड्स थे उनकी जो स्टडीज़ की गई थी वो जो फर्स्टली किसने की थी, एल्टन ने की थी। सुंदरलैंड एल्टन थे और एल्टन ने इन पिरामिड्स यानी कि एक तरीके से इकोलॉजिकल जो ट्रॉपिकल लेवल थे उनको अरेंज करके, यानी कि एक हम कह सकते हैं रेक्टेंगल शेप में उनको अरेंज किया और अरेंज करके अलग अलग फैक्टर्स को यूज़ करके अलग अलग ट्रॉपिकल लेवल्स पे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुई थी वो एक पिरामिड्स की शेप्स की हुई थी, इसलिए इनको हम जो बोलते हैं एल्टोनियन पिरामिड्स भी बोलते हैं। उन्होंने क्या किया कि जो भी, जैसे अगर वो पर्टिकुलर किसी एरियाज की बात करें, अगर हम जैसे बात करें ग्रासलैंड की, ठीक है, ग्रासलैंड में कौन कौन से फैक्टर्स वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इन सभी को, चाहे वो प्रोड्यूसर थे या हम कह सकते हैं हर्बीवोर्स थे या हम कह सकते हैं कार्निवोर्स थे, यानी कि उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, इनको इन्होंने क्या किया, एक रेक्टेंगल शेप में अरेंज किया। क्योंकि हमने देखा था कि खाद्य जो श्रृंखला होती है यानी कि फूड चेन जो होती है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होकर फिर कहाँ जाती है, प्राइमरी कंज्यूमर में, फिर प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर में जाती है। तो जिस टाइप से जब ये चेन आगे फॉर्म्ड होती है तो जब हम इनको रेक्टेंगली अरेंज करते हैं तो एक सीक्वेंस में क्या होता है कि वो अरेंज्ड होकर, हमने हर किसी को क्या किया, रेक्टेंगल में जब अरेंज करते हैं तो ये क्या होता है, जो रेक्टेंगल का साइज है वो जैसे जैसे हम वन ट्रॉपिकल लेवल से, क्योंकि हमने हर स्टेप को ट्रॉपिकल लेवल 1, फिर ट्रॉपिकल लेवल 2, देन ट्रॉपिकल लेवल 3, कि जिस स्टेप से हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, जो साइज ऑफ पिरामिड्स है वो शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, और जब इनको हम क्या करते हैं, हम इनको एक शेप में अरेंज करते हैं तो किसकी शेप आती है, एक पिरामिड्स की शेप फॉर्म्ड होती है। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहा गया है। बात समझ में आई कि इन्होंने क्या किया, सुंदरलैंड एल्टन जो थे इन्होंने प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक को, प्राथमिक उपभोक्ताओं को, इन सभी को स्टडीज करने के लिए, इनके विभिन्न जो हम कह सकते हैं नंबर्स को या इनके बायोमास को या इनमें जो एनर्जी होती है उन सबको कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, इनको कैटेगराइज किया, किनकी फॉर्म में, रेक्टेंगल या आयत की फॉर्म में। ठीक है, इन सबको क्या किया, हर ट्रॉपिकल लेवल को एक आयत की शेप में डिनोट किया या रेक्टेंगल फॉर्म में डिनोट किया। अगर सपोज करो ये ट्रॉपिकल लेवल 1 है, अब इस ट्रॉपिकल लेवल 1 पर डिपेंडेंट जो होते हैं वो डिपेंडेंट यानी कि कौन होता है, प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर है तो ये क्या होते हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर होंगे। फिर प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंडेंट कौन होते हैं, अब ये सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल हो गया, फिर ये टर्शियरी ट्रॉपिकल लेवल हो गया, प्रथम पोषण स्तर है, फिर द्वितीय पोषण स्तर है, फिर तृतीय पोषण स्तर है। तो जैसे जैसे हम ट्रॉपिकल लेवल में स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, जो आयत का जो शेप होता है यानी कि रेक्टेंगल का जो शेप होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया, पिरामिड्स की शेप प्राप्त हुई थी, इसलिए इनको इकोलॉजिकल पिरामिड्स कहा। और पिरामिड्स किसने कहा है, एल्टन ने। एल्टन ने इनको शेप के यानी कि इनके बारे में स्टडीज की थी और इसीलिए इनको एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहा
जाता है। इनको क्या कहा जाता है? एल्टोनियन पायरेमिड्स। तो हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे इकोलॉजिकल पायरेमिड्स या एल्टोनियन पायरेमिड्स। हेडिंग डालेंगे इकोलॉजिकल पायरेमिड्स या एल्टोनियन पायरेमिड्स। लिखेंगे हम इसमें इन एनी फूड चेन स्टेजेस, फूड चेन स्टेजेस, in any food chain stages of nourishment are present from producer to carnivore called trophic level. The population of each trophic level, the population of each trophic level is produced by plot produced by a plot when plots are placed on one another, when plots are placed on one another, they form pyramid-like structure. They form pyramid-like structure. They form pyramid-like structure. The presentation of trophic level
presentation of tropic level relation by construction of Thorns is called ecological pyramids. Firstly, Charles Alton in 1927 demonstrate ecological pyramids and they are also known as Altonian pyramids. They also known as Altonian pyramids. All tropic level are arranged in tiers. The base of each pyramids represents the first tropic level or producer. First tropic level or producer.
There are three types of ecological pyramids. There are three types of ecological pyramids. ठीक है, यहां तक नोट डाउन करो। नोट डाउन किया? देखो, यानी कि जो चार्ल्स एल्टन थे, या हम सुंदरलैंड चार्ल्स एल्टन की बात करते हैं, तो इन्होंने क्या किया था कि जो भी ट्रॉपिकल लेवल था उनको हमने किस में अरेंज किया है, इन्होंने एक शेप या हम कहें रेक्टेंगल शेप में अरेंज किया, और जब धीरे धीरे उनको यानी कि हम कह सकते हैं टायर्स में अरेंज किया, और जब हम उसके लिए स्टेप टू स्टेप आगे है यानी कि हर ट्रॉपिकल लेवल पे जाते हैं तो वो एक पिरामिड की शेप्स आती है, इसलिए इनको कहते हैं एल्टोनियन पिरामिड्स। अब इनमें जो हमने पढ़ा थ्री टाइप्स के हैं, ये थ्री टाइप्स के हैं। कौन कौन सा? संख्या के पिरामिड यानी कि पिरामिड्स ऑफ नंबर, नंबर्स। इसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है जैव भार का पिरामिड, या हम कह सकते हैं पिरामिड्स ऑफ बायोमास। पिरामिड्स ऑफ बायोमास। और थर्ड अगर हम बात करते हैं तो वो आता है ऊर्जा का पिरामिड, या हम कह सकते हैं पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। थ्री टाइप के हैं। कौन सा है? नंबर ऑफ पिरामिड्स यानी कि पिरामिड्स ऑफ नंबर, या हम कहें एनिमल्स यानी कि जीवों की संख्या का पिरामिड्स। किसका? पिरामिड्स ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर अगर हम बात करते हैं जैव भार यानी कि एक तरीके से ड्राई वेट का, या उनके ओवरऑल अगर हम कहें उनके बायोमास का जो पिरामिड्स होता है दैट इज अ पिरामिड ऑफ बायोमास। फिर लास्ट जो आता है दैट इज अ पिरामिड ऑफ एनर्जी। जब हम इन तीनों पिरामिड्स की बात कर रहे हैं तो जो पिरामिड्स है यानी कि जो अगर हमने जैसे पिरामिड्स की शेप कौन सी देखी, क्योंकि हम फर्स्टली किसको लेते हैं? प्रोड्यूसर को। देन क्या हमने बात करी कि उससे जैसे जैसे छोटा होता जाता है पिरामिड्स की शेप कैसी हो जाती है? शॉर्ट हो जाती है। यानी कि ये ट्रॉपिकल लेवल 1 हुआ, ये ट्रॉपिकल लेवल 2 एंड ट्रॉपिकल लेवल 3।
तो जैसे जैसे अपवर्ड कंडीशंस में जाते हैं, यानी कि हम आगे ट्रॉपिकल लेवल्स पे जाते हैं, तो जो साइज होता है ट्रॉपिकल लेवल का क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, इसलिए इनकी शेप क्या बनती है, पिरामिड्स। तो जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो संख्या का और जैव भार का पिरामिड्स कैसा हो सकता है, सीधा भी हो सकता है या उल्टा भी हो सकता है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शंस में भी हो सकता है या ये बैकवर्ड डायरेक्शंस में भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। मोस्टली आपने ये दो टाइप्स के पिरामिड्स ही देखे होंगे, लेकिन अगर हम बात करें, जब हम इकोलॉजी में बात करते हैं तो पिरामिड्स जो होता है वो इस शेप का भी होता है। ठीक है, जनरली हमने या तो अपवर्ड डायरेक्शन में सीधा पिरामिड की बात की है, या हमने जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या हम कह सकते हैं उल्टे पिरामिड्स की बात की है। जनरली हमने टू टाइप्स के पिरामिड्स देखे हैं, या तो सीधा होता है या पिरामिड्स कैसा होता है, उल्टा होता है। लेकिन यदि हम देखते हैं इकोलॉजी में, सम पिरामिड्स आर ऑल्सो इन दिस शेप, सिग्मॉइड शेप्स में कह सकते हैं इनको, इस शेप के पिरामिड्स भी होते हैं यदि हम इनमें पढ़ना चाहे। अभी हम जब इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे एक एक एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो हमें समझ में आएगा कि पिरामिड सीधा भी हो सकता है, कि जो नंबर का पिरामिड्स है, नंबर का पिरामिड्स कैसा भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। सेम इसी तरीके से अगर हम बायोमास का पिरामिड्स की अगर बात कर रहे हैं, तो बायोमास का पिरामिड्स भी कैसा हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं एनर्जी की पिरामिड्स की, तो एनर्जी का पिरामिड्स ऑलवेज कैसा होता है, अपवर्ड डायरेक्शंस में होता है, यानी कि सीधा होगा। क्यों? क्योंकि जो रूल होता है, रूल के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है, यानी कि जब कोई एनर्जी वन ट्रॉपिकल लेवल से सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल में जाती है, तो उस एनर्जी का ओनली 10%, यानी कि जितनी उसने गेट की है उस एनर्जी का ओनली 10% एनर्जी ही आगे फर्दर क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो एनर्जी का जो पिरामिड्स है वो ऑलवेज कैसा होता है, अपवर्ड डायरेक्शंस में होता है। और अगर हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ पिरामिड्स, यानी कि जीवों की संख्या का पिरामिड्स और जीवों के जैव भार का पिरामिड्स, तो ये अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी कि सीधा और उल्टा कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेडिंग डालेंगे संख्या का पिरामिड्स, पिरामिड्स ऑफ नंबर। हेडिंग डालेंगे संख्या का पिरामिड्स, या हम क्या कह रहे हैं, पिरामिड्स ऑफ नंबर। लिखेंगे देखो, यदि किसी पिरामिड निर्माण के लिए, संख्या के पिरामिड्स में लिखेंगे यदि पिरामिड के निर्माण के लिए यदि किसी पारितंत्र में यदि किसी पारितंत्र में एक मिनट, यदि पिरामिड निर्माण के लिए किसी पारितंत्र में उपस्थित
विभिन्न प्रकार के जीवों की संख्या को आधार बनाया जाता है तो यदि पिरामिड के निर्माण के लिए किसी पारितंत्र में उपस्थित विभिन्न प्रकार की जीवों की संख्या को आधार बनाया जाता है तो इन आंकड़ों से बनने वाला पिरामिड जीवों की संख्या का पिरामिड होता है। जीवों की संख्या का पिरामिड होता है। प्रत्येक पिरामिड में सदैव आधार या तल उत्पादकों द्वारा प्रारंभ होता है या बनाया जाता है। जीवों की संख्या का पिरामिड जीवों की संख्या का पिरामिड पारितंत्र के आधार पर सीधा अथवा उल्टा हो सकता है। सीधा अथवा उल्टा हो सकता है। जैसे एक घास स्थल का पिरामिड जैसे एक घास स्थल का जीवों की संख्या का पिरामिड जीवों की संख्या का पिरामिड सीधा होता है। यहां तक नोट डाउन करो, इसको फिर हम डिटेल से देखेंगे कैसे।
ये नोट डाउन करो। और जो डिटेल में हम जो जैसे ले रहे हैं घास स्थल का जो नंबर का पिरामिड्स है वो कैसा होता है, सीधा और उल्टा, तो वो किस तरीके से होता है इसका कंस्ट्रक्शन हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये नोट डाउन करें यहाँ तक। हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होती है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे।